कुछ देर बाद कमल अपने वर्किंग रूम में काम करने चला गया और किम भी घर से ही ऑफिस का काम करने लगा। उसने मे को कॉल करके बोला कि एक कंपनी का रिपोर्ट में गड़बड़ी है, वो फिर से चेक करके उसे सेंड करे। मैंने भी हाँ बोल दिया और किम से उसका हाल पूछने लगी। किम, आप कैसे हो, कहाँ हो, हमें आपकी बहुत फिक्र हो रही थी। किम ने उसे अश्योर कर दिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, डोंट वरी। मैं फिर किम से कहने लगी, किम कभी कभी हमसे मिलने भी आ जाया करिए, हम आपको बहुत मिस करते हैं। किम ने भी हाँ बोल दिया और कॉल कट कर दिया। लेकिन वो कैसे भूल गया कि डेनियल नाम का कोबरा तो फन फैलाए उनके घर में ही बैठा हुआ है। डेनियल सीधे किम के पास आ गया। किम को भी थोड़ी घबराहट और अनकंफर्टेबल लगने लगा। डेनियल उसका डर समझ गया। किम, तुम्हें डर लग रहा है? पर किम ने उसे इग्नोर कर दिया और डेनियल को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। वो फिर बोलने लगा, तुम्हें मालूम है जो मेरे रास्ते में आते हैं मैं उनके साथ क्या करता हूँ? किम ने तुरंत बोल दिया, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। डेनियल ने गुस्से में किम का फेस पकड़कर अपनी तरफ घुमा लिया और बोलने लगा, जिसने भी मेरे साथ पंगा लिया किसी का भी एंड इतना अच्छा नहीं हुआ और कमोल के लिए ये बिजनेस छोड़ना इतना आसान नहीं है। तो कमोल की लाइफ से तुम दूर चले जाओ। किम भी डेनियल को जवाब देने लगा, मैं कमोल की लाइफ से तभी दूर जाऊंगा जब वो मुझे भेजेंगे। साइको डेनियल तो और पागल हो गया। उसने किम की कमजोरियों को पकड़ने की कोशिश की। किम, मैं तुम्हारे घर के पास से गुजर रहा था, वहाँ तुम्हारे पापा पौधों को पानी डाल रहे थे और मैंने सुना है कि तुम्हारे ऑफिस में 2 ब्यूटीफुल लेडीज भी हैं, वो भी बहुत कीमती होंगी, उनसे लॉट्स ऑफ मनी मिल सकते हैं। किम, अगर मैं चाहूँ तो मेरे लिए किसी को भी डिसअपियर करना कोई मुश्किल काम नहीं है। पर किम पर इसका कोई असर नहीं हुआ क्योंकि उसे कमोल पर भरोसा है। वो डेनियल से कहने लगा, आपकी बातें हो गई हो तो मैं अपना काम करूं? फिर उसने डेनियल का हाथ झटक दिया। डेनियल ने गुस्से में किम का कॉलर पकड़ लिया पर उसी टाइम लोब और कृत वहां आ गए। मिस्टर डेनियल, आप मिस्टर किम को छोड़ दीजिए क्योंकि अगर इसके बारे में हमारे बॉस को पता चला तो क्या होगा यह आप अच्छी तरह से जानते हैं। डेनियल भी इस बात से वाकिफ है। उसने किम का कॉलर छोड़ दिया पर उसे धमकी भी दी, एक बात अच्छे से समझ लो किम, मैं जो कहता हूँ वो करके दिखाता हूँ। और वो वहां से चला गया। लोककृत दोनों किम से सवाल करने लगे, मिस्टर किम आप ठीक हैं? किम ने भी हाँ में सर हिला दिया और दोनों को बोला कि इस बारे में कमोल को पता नहीं चलना चाहिए और ना चाहते हुए भी उन्हें किम को हाँ करना पड़ा। डेनियल वहां से सीधे कमोल के वर्किंग एरिया में आ गया। कमोल रोज के साथ एक फाइल चेक कर रहा था। उसने वो फाइल इवान को भेजने के लिए बोल दिया और डेनियल से कहने लगा, तुम्हें कुछ मैनर सीख लेने चाहिए डेनियल। पर डेनियल चिल्लाने लगा, कमोल, इवान तुम्हें ऐसा करने नहीं देगा। कमोल ने उल्टा जवाब दे दिया, डेनियल मैंने तुमसे कोई ओपिनियन नहीं मांगा है। डेनियल फिर गुस्से में चिल्लाने लगा, कमोल तुम्हें इसे छोड़ना इतना इजी लग रहा है पर यह बिल्कुल भी आसान नहीं है। इवान तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने देगा और हो सकता है इसके लिए तुम्हें एक लाइफ भी सेक्रीफाइस करने पड़ जाए। कमोल बोलने लगा, डेनियल अगर कोई लाइफ सेक्रीफाइस होगी तो वो डेफिनेटली किम नहीं होगा। डेनियल का दिमाग तो टाइम टाइम पर अब गर्म हो रहा था। वो फिर से चिल्लाने लगा, कमोल तुम उस एक लड़के की इतनी फिक्र क्यों करते हो? मेरा क्या, मैंने तुम्हें अपना सब कुछ दिया, इवन फिजिकल रिलेशनशिप भी। इतना सुनते ही कमोल ने गुस्से में टेबल पर अपना हाथ पटक दिया। डेनियल, तुम्हें लगता है ये राइट टाइम है मेरे आदमियों के सामने ये सब बातें बोलने की? डेनियल ने तुरंत रूज को डांट कर वहां से जाने के लिए बोला पर कमोल डेनियल पर चिल्लाने लगा, तुम्हें मेरे आदमियों को ऑर्डर देने का कोई हक नहीं है। फिर उसने रूज को वहां से जाने के लिए बोल दिया पर उनके जाते ही किम वहां पहुंच गया। माहौल काफी गर्म देखकर किम बोलने लगा, मैं बाद में आता हूँ। पर कमोल ने किम को अपने पास आने के लिए बोला और उसे अपनी गोद में बिठा लिया। फिर बोलने लगा, किम बताओ क्या मैटर है? किम बोलने लगा, कमोल मैं बस ये पूछने आया था कि तुम्हारे लिए खाने को क्या बनाऊं। लेकिन डेनियल एक साइड कैरेक्टर की तरह तभी से बस उन्हें खड़ा देख रहा था और कमोल तो ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे कि वहाँ कोई है ही नहीं। डेनियल गुस्से में बोलने लगा, ओए तुम दोनों, मैं भी यही हूँ, यही खड़ा हूँ, मैं नहीं दिख रहा तुम दोनों को? किम बोलने लगा, हाँ आप भी, आप क्या खाना पसंद करेंगे? डेनियल तुरंत चीख पड़ा, नहीं, मैं कमोल को इतनी आसानी से सब कुछ छोड़ने नहीं दूंगा। तुम दोनों को अलग करने के लिए मैं हर कोशिश करूंगा। फिर वो बाहर निकल गया। उसके जाते ही किम बोलने लगा, डेनियल उस तरह का पर्सन है जिसे लॉट्स ऑफ लव और केयर चाहिए। कमोल सवाल करने लगा, किम तुम्हें कैसे मालूम? किम उसे बताने लगा, क्योंकि कमोल, पहले मैं भी ऐसा ही था, मुझे मालूम है ये कितना पेनफुल होता है। कमोल बोलने लगा, किम तुम्हारा दिल बहुत साफ है, मुझे खुशी है कि मैंने बिल्कुल राइट वन को चूज किया है।
किम भी स्माइल करने लगा। इधर डेनियल गुस्से में बाहर आया। उसके आदमी ने भी उसे रिपोर्ट किया, बॉस हमें किम के बैकग्राउंड के बारे में एक इम्पोर्टेंट चीज पता चली है। डेनियल ने अपने आदमी को भी डांट दिया, उसका नाम भी मेरे सामने मेंशन मत करना। पर आदमी बोलने लगा, बॉस आपको इस बारे में जानना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें पता चला है कि किम और डे पहले रिलेशनशिप में थे। डेनियल के कान खड़े हो गए। वही डे जो कमोल का आदमी था, राइट? डेनियल के आदमी ने भी हाँ बोला और फाइनली डेनियल को एक राइट चीज मिल गया, किम कमोल को अलग करने का। तूफान के आने से पहले की सन्नाटे की तरह उसने ज्यादा हंगामा बिल्कुल भी नहीं किया। किम कमोल भी अब थोड़े रिलैक्स थे। कमोल ने किम से पूछा कि डेनियल उसे अभी भी परेशान करता है क्या। किम ने उसे बताया, बस कभी कभी, हमेशा की तरह बहस करने आ जाता है। किम फिर कमोल के बाल सुखाने लगा और कमोल किम को देखकर सोचने लगा कि अब मैं कोई भी प्रॉब्लम में नहीं पड़ूंगा। बस किम तुम मेरा वेट करो थोड़ा सा। एक शाम डेनियल कमोल के ऑफिस पहुंचा, पर कार में से उतरती ही उसकी नजर इवान पर चली गई, जो मेन गेट पर खड़ा उसी का वेट कर रहा था। इवान ने फिर डेनियल को अंदर बुलाया। डेनियल सवाल करने लगा, आप इतनी जल्दी यहाँ क्या कर रहे हैं? इवान बोलने लगा, मुझे यहाँ कुछ बिजनेस सॉर्ट आउट करने थे। डेनियल तुरंत सवाल करने लगा, कमोल के बारे में क्या? इवान ने तुरंत बोल दिया, डेनियल ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है और मैं नहीं चाहता कि कोई प्रॉब्लम क्रिएट करो तुम, जो मुझे भी प्रॉब्लम में डाल दे। पर डेनियल चिल्लाने लगा, नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं कमोल को रिटायर बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। फिर वो तुरंत वहां से चला गया। इवान ने उसे आवाज भी दिया, पर डेनियल कहाँ किसी की सुनता है। दूसरी तरफ किम भी कमोल को बहुत मिस कर रहा था। उसने कमोल को कॉल लगाया, कमोल तुम कब घर आ रहे हो? कमोल बताने लगा, किम अभी तक मैं काम ही कर रहा हूँ। क्या बात है, क्या हुआ? किम नहीं बताना चाह रहा था, पर कमोल ने उसे फिर पूछा। किम बोलने लगा, कमोल ये अजीब लगेगा, पर मैं थोड़ा सेल्फिश बन रहा हूँ। मैं जल्द से जल्द चाहता हूँ कि तुम वापस आ जाओ, पर तुम्हारा काम भी तो इम्पोर्टेंट है ना। कमोल भी स्माइल करने लगा, किम तुम बहुत क्यूट हो। पर यह सुनते ही साइड में खड़ा कृत भी मुंह छुपाकर हंसने लगा। कमोल फिर किम से कहने लगा, किम मैं बिल्कुल भी माइंड नहीं करूंगा अगर तुम सेल्फिश बनोगे, और सिली भी। पर काम खत्म करके मैं जल्द वापस आता हूँ। किम ने भी बोल दिया, ओके, मैं तुम्हारा वेट करूंगा कमोल। कॉल कट करने के बाद कमोल सोचने लगा कि उसे सब काम जल्द से जल्द खत्म करना होगा। लोप और कृत भी वहां आ गए। उन्होंने भी कमोल को अकाउंट्स के फाइल दे दिए। कमोल ने उनसे डेनियल के बारे में पूछा कि वो किम को अभी भी परेशान करता है क्या। उन्होंने कमोल को बताया, बॉस वो कभी कभी मिस्टर किम के साथ बहस करने आ जाते हैं, इसके अलावा कुछ भी डेंजरस नहीं है। पर उसी टाइम कॉम ने आकर रिपोर्ट किया, बॉस इवान और डेनियल यहाँ आए हैं। लेकिन कमोल के कुछ बोलने से पहले ही डेनियल ने अपनी तशरीफ रख दी। कमोल ने भी उसका स्वागत बड़ी नफरत से किया। डेनियल तुम कब रसिया वापस जाओगे? डेनियल बोलने लगा, कमोल मुझे भगाने की इतनी जल्दी है तुम्हें? अभी तक तो मैंने तुम्हें अपना फन वाला स्टोरी भी नहीं बताया है। या फिर तुम चाहते हो कि मैं ये फन वाली स्टोरी तुम्हारे आदमियों के सामने तुम्हें बताऊं? कमोल के पास कोई चारा नहीं था। उसने अपने आदमियों को बाहर जाने का इशारा किया। सबके बाहर जाते ही साइको डेनियल कमोल से कहने लगा, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम किम को कितने अच्छे से जानते हो। कमोल बोलने लगा, डेनियल यह तुम्हारा बिजनेस नहीं है। पर डेनियल तो अभी पॉइंट पर आया ही कहाँ था। वो फिर बोलने लगा, कमोल तुम उसके पास्ट के बारे में कुछ भी नहीं जानते। कमोल ने फिर डेनियल को बोला, ये मैटर नहीं करता और अगर तुम्हारा काम हो गया हो तो बाहर जाओ यहाँ से। पर साइको डेनियल फिर बोलने लगा, कमोल इसका मतलब तुम किम के पास्ट के बारे में कुछ भी नहीं जानते। किम जो है पहले डे का पार्टनर था। ये सुनते ही कमोल के तो होश उड़ गए। उसने किम से कभी उसके पास्ट के बारे में नहीं पूछा और ना ही किम को बताने दिया, पर उसने इस पास्ट की उम्मीद नहीं की थी। और ऊपर से डेनियल का उस पर हंसना। कमोल, आई थिंक तुम उस लड़के को अपना पार्टनर बनाने में बिल्कुल भी माइंड नहीं करोगे जो पहले से तुम्हारे आदमी के द्वारा यूज किया हुआ है। डेनियल तो पागलों की तरह उस पर हंसे जा रहा था, पर कमोल सदमे में चला गया। डेनियल ने कमोल का और मजाक उड़ाने के लिए उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे आवाज दिया, पर कमोल ने गुस्से में उसे धकेल दिया और डेनियल टेबल पर रखे कांच के ग्लास के साथ नीचे गिर गया। उसका हाथ भी कट गया और ब्लीडिंग होने लगे। वो भी गुस्से में कमोल से कहने लगा, कमोल तुम सच से मुंह नहीं मोड़ सकते। देखना एक दिन तुम मेरे और इवान के पास वापस आओगे और पहले की तरह हमारे पीछे अपना दुम हिलाओगे। फिर वो तुरंत वहां से बाहर निकल गया। कॉम भी आवाज सुनकर अंदर आ गया। उसकी नजर नीचे पड़े हुए कांच के टुकड़े पर गई। कमोल के कहने लगा, कॉम, डेनियल ने बताया कि किम और डे पहले रिलेशनशिप में थे। कॉम बोलने लगा, बॉस आई थिंक डेनियल बस आपके दिमाग के साथ खेलना चाहता है।
पर कमोल बोलने लगा, कॉम पता करो क्या ये सच है। कॉम बोलने लगा, बॉस अगर ये सच हुआ तो। कमोल गुस्से में बोलने लगा, मैं इसके बारे में कुछ नहीं सोचना चाहता, तो जितना कहा है उतना करो। कॉम ने हाँ में सर झुकाया, पर कमोल सोचने लगा, आखिर क्यों, ये मेरा क्लोज वन ही क्यों है। फिर वो गुस्से में अपने ऑफिस से बाहर निकला, पर ऊपर उसे इवान दिख गया, जो डेनियल के हालत से तो वाकिफ थे, क्योंकि इसका जिम्मेदार वो खुद है। पर कमोल की हालत देखकर उन्हें समझ आ गया कि बात कुछ सीरियस है। इसके बाद तो कमोल ने पूरी तरह से खुद को काम में बिजी कर लिया, और सारे काम सॉर्ट आउट करने के बाद उसने अपने चारों आदमियों को अपने पास बुलाया और उन्हें बताने लगा, अब से मैं इवान के लिए काम नहीं करूँगा, मैं किसी भी तरह के सैडी बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं होऊंगा, और अपने साथ काम पर उन्हीं लोगों को रखूँगा जो मेरे साथ रहना चाहते हैं। तो अगर आप लोगों में से कोई मेरे साथ काम नहीं करना चाहता तो बता दीजिए, मैं आपको इवान के पास भेज दूंगा। कॉम ने तुरंत ना बोल दिया और कमोल के साथ रहने का फैसला किया। लोब, रुज और कृत, इन तीनों का भी यही जवाब था। कमोल फिर उनसे कहने लगा, थैंक्स मुझ पर ट्रस्ट करने के लिए, और चारों ने अपने बॉस के आगे अपना सर झुकाया। दूसरी तरफ किम भी बाइबुन को स्कूल से रिसीव करने आया। बाइबुन क्लास से निकलकर किम के पास आ गया, और दोनों बाहर जाने के लिए जैसे ही मुड़े, उन्हें दीवार के पीछे से कोई निकलता दिखा, और उस पर्सन ने अपना ढका हुआ हाथ किम और बाइबुन की तरफ बढ़ा दिया। ये पर्सन कोई और नहीं, चेरी ही थी। उसने अपने आप को बहुत अच्छे से ढक कर रखा हुआ था ताकि उसे कोई न पहचान सके। अचानक से हवा के झोंकों के साथ चेरी के हाथ से कपड़ा भी हट गया। ये देखते ही किम तुरंत चीखते हुए बाइबुन के साथ झुक गया, और चेरी ने उन्हें शूट कर दिया, पर उनके झुक जाने की वजह से निशाना चूक गया। चेरी तुरंत वहां से भाग गई। किम ने बाइबुन को संभाला, बाइबुन तुम ठीक हो, पर बच्चा बहुत डर गया था। कुछ देर बाद कमोल के आदमी भी उनके पास आए। किम ने कॉम को बाइबुन का ख्याल रखने के लिए बोल दिया, और बाइबुन को भी बोला अगर उसे किसी चीज की जरूरत हो तो कॉम को बता दे। कमोल भी भागते हुए वहां पहुंच गया। क्या हुआ किम, मैटर क्या है। किम उसे बताने लगा, कमोल कुछ नहीं, किसी ने हमें शूट किया, पर मैंने लोब को पता करने के लिए बोल दिया है। कमोल बोलने लगा, डनाय मुझे ऐसे नहीं छोड़ेगा। तभी लोब भी पहुंच गया और रिपोर्ट करने लगा, बॉस मैंने उस जगह के लोगों से पूछताछ की और पता चला कि वो कोई लेडी थी। शूट करने के जस्ट बाद ही एक कार उन्हें पिकअप करने आई। कमोल भी एक लेडी के बारे में सुनकर थोड़ा चौंक गया। उसने लोब को बोला, लोब गार्ड और बढ़ा दो किम और बाबून के प्रोटेक्शन के लिए, और किम तुम अब कहीं भी जाओ तो लोब को साथ में लेकर जाना। पर किम बोलने लगा, मुझे नहीं लगता इसमें चेरी का कुछ लेना देना होगा। कमोल बोलने लगा, ये सब मैं देख लूंगा, और लोब किम का ख्याल रखना, और वो वहां से जाने लगा। किम को भी बात थोड़ी अजीब लगी। जब भी इस तरह की सीरियस चीजें किम के साथ होती थी तो कमोल बहुत ओवर प्रोटेक्टिव हो जाता था, पर आज इतना सब कुछ वो लाइटली बोलकर वहां से जाने लगा। किम उसे सवाल करने लगा, कमोल कहाँ जा रहे हो तुम। कमोल ने भी सीधा सा आंसर दिया, मुझे बहुत काम करने हैं। फिर वो वहां से चला गया। किम कमोल के इस अजीब बिहेवियर से परेशान, बोलने लगा, कमोल आज कुछ अलग क्यों लग रहे हैं। लोब भी बोलने लगा, जैसे कि वो खुद में नहीं है, बिल्कुल अलग, मुझे भी वो वैसे ही लगे। अगले दिन भी किम की नींद खुली तो कमोल बेड पर नहीं था, शायद वो कल रात घर वापस आया ही नहीं। किम फिर रेडी होकर ब्रेकफास्ट करने आया, पर कमोल का कोई अता पता नहीं था। आंटी ने उसे बैठने के लिए बोला और कॉन्गी सर्व कर दिया। किम फिर सब तरफ अपनी नज़र घुमाने लगा, पर बाइबुन तक नहीं दिखा। किम ने आंटी से बाइबुन के बारे में पूछा। आंटी बताने लगी, मिस्टर किम, बाइबुन थोड़े बीमार हैं, मैंने मेडिसिन देकर उसे रेस्ट करने के लिए बोल दिया है। किम थोड़ा वरीड हो गया। आंटी, बाइबुन कुछ ज़्यादा सीरियस है क्या। आंटी तुरंत बोलने लगी, नहीं, बस एक स्लाइट फीवर है, ठीक हो जाएगा, वो शायद कल के इंसिडेंट की वजह से शॉक्ड में है। किम फिर कमोल के बारे में पूछने लगा। आंटी, कमोल कल रात घर वापस नहीं आया क्या। आंटी थोड़ा सोचकर बोलने लगी, मिस्टर कमोल आज सुबह जल्दी भी काम पर नहीं गए, तो शायद वो नहीं आए होंगे, क्योंकि मैंने आज देखा ही नहीं उन्हें। किम थोड़ा परेशान हो गया। आंटी उसे समझाने लगी, मिस्टर किम, मिस्टर कमोल शायद काम में बिजी होंगे, इसीलिए नहीं आ पाए, अब बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, ओके। आंटी तो किम को समझाकर अपना काम करने चली गई, पर किम का मन शांत नहीं हुआ। उसे कमोल का ऐसा बिहेवियर समझ नहीं आ रहा था। उसने फिर कमोल को कॉल लगा दिया, लेकिन एक और अजीब बात हो गई। कॉल कमोल ने नहीं, रुज ने रिसीव किया। किम भी उसके वॉइस पहचान गया। उसने कमोल के बारे में पूछा, पर रुज ने एक सफेद झूठ बोल दिया। मिस्टर किम, बॉस अभी सो रहे हैं, उन्होंने लेट नाइट तक काम किया, सो थक गए हैं। जबकि कमोल तो सामने बैठकर सब बातें सुन रहा था। किम ने रुज को बोल दिया, रुज अपने बॉस को कॉल बैक करने के लिए बोल देना।
पर उसे समझ आ रहा था कि रुज एकदम झूठ बोल रहा है। उसके बातों में ही झूठ साफ झलक रहा था। रुज ने कॉल कट करके फोन कमोल को दे दिया और बोलने लगा, बॉस, मिस्टर कीम को पता चल गया होगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। अगर वो मुझ पर नाराज हो गए तो मैं क्या करूँगा। कमोल बोलने लगा, मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ कि उसे पता चल गया, क्योंकि तुम इतने ऑब्वियस जो हो। रुज बोलने लगा, बॉस, मैं क्या करूँ, मैं झूठ बोलने में एक्सपर्ट नहीं हूँ। कमोल हंसने लगा, रुज, वो तुम पर नाराज नहीं होगा, नाराज तो वो मुझ पर होगा। फिर वो फोन स्क्रीन में खुद और कीम के फोटोज देखने लगा। इधर परेशान कीम फिर अपने ऑफिस के काम में लग गया, लेकिन मौका देखते ही मेल कोमोलिका अपना कमर हिलाते हुए पहुंच गया कीम के पास। मैं कॉफी पीना चाहता हूँ। कीम उसे चिढ़ाने लगा, आपने ब्रेकफास्ट किया। मेल कोमोलिका यानी कि डेनियल ने ना में जवाब दिया, पर कीम की नज़र उसके चोट पर गई और एक अच्छे इंसान की तरह उसने भी डेनियल का हाल पूछना चाहा। मैं एक बात पूछूं, आपके हाथ में ये चोट कैसे आई। मेल कोमोलिका का दिमाग तो पूरी तरह फिर गया। कीम, तुम्हें मेरी नहीं अपनी फिक्र करनी चाहिए। मैंने सुना है कि कल रात कमोल घर वापस नहीं आया। कीम थोड़ा सॉफ्ट हो गया, ये बात आपको कैसे पता चली। डेनियल कीम पर हंसने लगा, ओहो, तुम दोनों सच में बहुत हॉट टेम्पर्ड हो। तुम्हें मालूम है कमोल कल घर क्यों नहीं आया? क्योंकि कल मैंने उसे तुम्हारे डे के साथ के पास्ट के बारे में बता दिया। डेनियल को तो बड़ा मजा आ रहा था कीम को परेशान देखकर, पर कीम ने तुरंत लॉब को आवाज दिया और अपने लैपटॉप फाइल समेट कर वो वहां से जाने लगा। उसने लॉब को कार में बैठने के लिए बोला। लॉब ने पूछा, मिस्टर कीम, आप कहाँ जाएंगे? परेशान कीम लॉब पर चिल्लाने लगा, मुझे मिस्टर कमोल से मिलने जाना है, अब गुस्सा मत दिलाओ और कार निकालो। पहले तो लॉब ने मना किया, पर कीम के डांटने पर वो मान गया। लेकिन कीम भी परेशान था कि क्या कमल उस पर बिलीव करेगा। तो इसी के साथ एपिसोड 11 हमारा यहीं एंड होता है। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बाय बाय।